शादी से पहले सिर्फ कुंडली का मिलान होता था, लेकिन अब कुंडली के साथ साथ लड़का लड़की का बैकग्राउंड कैरेक्टर भी वेरीफाई हो रहा है। सोनम, राजा रघुवंशी, सिया केतन जैसे चर्चित मामलों के बाद लोगों का भरोसा अब रिश्तों पर कमजोर होता जा रहा है और ऐसे में सिर्फ माता पिता नहीं बल्कि लड़के और लड़कियां भी एक दूसरे के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं और इसके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव का भी सहारा ले रहे हैं। आखिर क्यों बढ़ रहा है ये ट्रेंड, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। शादी से पहले रिश्तों की पड़ताल, 7 फेरों से पहले सच्चाई की जांच, बढ़ा प्री मैरिटल वेरिफिकेशन का ट्रेंड, हाई प्रोफाइल केसों के बाद बढ़ी सतर्कता। चर्चित केतन अग्रवाल और सिया गोयल प्रकरण जैसे मामलों के बाद शादी से पहले की जाने वाली प्री मैरिटल वेरिफिकेशन की मांग में भारी उछाल आया है। लोग अब केवल अपनी मंगेतर या होने वाले पति की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय उनके आपराधिक रिकॉर्ड, छिपे हुए संबंधों की जांच करवा रहे हैं। पहले शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती थी, लेकिन अब कैरेक्टर, क्रिमिनल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया प्रोफाइल भी खंगाली जा रही है। इस टाइप के केसेस काफ़ी आए हैं लास्ट 1-1.5 साल के अंदर और लोगों को जो भरोसा है, मतलब चाहे वो गर्ल साइड्स के हों चाहे वो बॉय साइड के हों, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। और क्योंकि आज की जो नई जनरेशन है वो अपने हिसाब से जीना चाहती है, अपने हिसाब से घूमना चाहती है, अपने हिसाब से उठना बैठना चाहती है, तो जो डर है वो बहुत बढ़ गया है। क्योंकि उनको जो इस टाइप के डिसीजन जो ले लेते हैं, जिस टाइप से केतन सिया का हुआ है, मतलब ये कोई छोटी बात नहीं है। तो लोग ये सोचते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं, इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं हम इसकी इंक्वायरी भी प्रॉपर करवा ली जाए। तो जो परसेंटेज है, अगर पहले मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, अगर 10 केस आते थे तो अब वो डबल हो चुके हैं, यानी कि 20 हो गए। हमारे पास दिन में कितनी कॉल्स आती हैं प्री मैरिटल इंक्वायरीज की। आफ्टर दैट ये जो इस टाइप के जो केसेस केतन सिया या सोनम के हुए हैं उसके बाद। फैमिली कोर्ट की वकील मेघना का कहना है कि संयुक्त परिवार कम होने और रिश्तों में बढ़ते विवादों के बीच कई परिवार शादी से पहले पूरी जानकारी हासिल करना चाहते हैं। हालांकि किसी भी जांच के दौरान कानून और निजता के अधिकार का सम्मान किया जाना भी उतना ही जरूरी है और ये लीगल है, इसमें कोई गलत एस्पेक्ट नहीं है। और बहुत सारी फैमिलीज हमारे पास जब आती हैं तो वो ये जरूर एडवाइस अपने बच्चों के लिए सीख करती हैं। स्पेशली पेरेंट्स बहुत ज्यादा डरे रहते हैं कि कल को ऐसे मसले ना निकल कर आए जैसे राजा का हुआ, जैसे केतन का हुआ, ऐसे मसले ना निकल कर आए। तो पेरेंट्स आजकल प्रोएक्टिवली इन चीजों को करते हुए बहुत ही ज्यादा एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। लीगल इस पे ओपिनियंस भी लेते हैं हमसे और हमसे भी आकर पूछते हैं कि हमारी नॉलेज में कोई ऐसे डिटेक्टिव्स हों जो अच्छे से काम करते हैं। और आजकल डिटेक्टिव्स भी बहुत ही एडवांस टेक्निक्स का यूज करते हुए सारी बैकग्राउंड चेक इन्फॉर्मेशन, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, वो सारी इन्फॉर्मेशंस निकालते हैं और उनके एस्पेक्ट्स को इतनी अच्छी तरह बारीकी से पेरेंट्स को बताते हैं कि फिर पेरेंट्स डिसाइड कर सकें कि क्या लड़का लड़की के लिए सही है या लड़की लड़के के लिए सही है। डिटेक्टिव एजेंसी के मुताबिक प्री मैरिटल वेरिफिकेशन का बढ़ता ट्रेंड 10-15 से बढ़कर 20 से 30 केस हर महीने, 30 से 35% बढ़ी प्री मैरिटल वेरिफिकेशन की डिमांड। अरेंज, लव, रीमैरिज और एनआरआई मैरिज में सबसे ज्यादा जांच। 70% केस में कैरेक्टर, फैमिली और सोशल स्टेटस की पड़ताल। 30% केस में क्रिमिनल रिकॉर्ड और लीगल हिस्ट्री की जांच। शादी से पहले बैकग्राउंड चेक बन रहा नया ट्रेंड। दिल्ली के रहने वाले राहुल अपनी बहन की शादी से पहले होने वाले दूल्हे और उसके परिवार का प्री मैरिटल वेरिफिकेशन करा रहे हैं। राहुल कहते हैं कि हाल के चर्चित मामलों के बाद परिवार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उनका मानना है कि प्यार की शादी हो या अरेंज मैरिज, भरोसे के साथ सच्चाई की पुष्टि भी जरूरी है। जैसे आजकल केसेस हम न्यूज़ में देख रहे हैं, सोनम रघुवंशी का आया, मुस्कान अग्रवाल का आया और रिया केतन सेतन जो भी है उसका आया, तो लोगों के मन में डर बैठ गया कि कल को हमारे घर में कोई न्यू मेंबर आए या हमारे घर से कोई दूसरे घर में कोई
बहन जाए, सिस्टर जाए, मासी जाए, मौसी जाए, कोई भी फीमेल हमारे घर से दूसरे घर में जाती है, उसका हिस्सा बनती है, कहीं उसके साथ ऐसे ना हो, इंसिडेंट ना हो। जिस हिसाब से कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, क्राइम इतना बढ़ रहा है, तो इस चक्कर में डर ये भी था। और एक चीज, मेरी सिस्टर जॉब करती है, उसकी लव मैरिज है, पर आजकल हम इंसिडेंट देखते हैं, लव मैरिज में भी डिवोर्स हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं। लोग लिव इन रिलेशनशिप में अपनी मर्जी से रहते हैं, फैमिली की मर्जी से भी नहीं रहते, तो भी वो मर्डर कर रहे हैं एक दूसरे का। अरेंज मैरिज में तो हो ही रहे हैं। तो इससे बढ़िया पहले ही तुम डिटेल्स चेक कर लो कि एक्स पर्सन जो तुम्हारे घर में आने वाला है, या तुम्हारे घर का मेंबर उस घर के अंदर जाए, उसका क्या क्या, वो फैमिली कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है, उनका माइंड सेट कैसा है, वो सब चीजें पहले ही पता लग जाए तो बढ़िया है। तो शादी के बाद तो फिर एक डिवोर्स का ही ऑप्शन बचता है। शादी के बाद जो पर्सन नशेड़ी है वो बताएगा तो नहीं कि मैं नशे कर, तो मेरा रिश्ता कर दो। तो शादी के बाद पता लगेगा ना। अब पता लगेगा वो कितना करोड़ों रुपया डुबो चुका है शराब के अंदर, या ड्रग्स लेता है, या गांजा लेता है, या वो जुए का एडिक्ट है, XYZ, कुछ भी चीज निकल के आ सकती है। हाल के वर्षों के सबसे चर्चित मामले, राजा रघुवंशी हत्याकांड। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या, पत्नी सोनम रघुवंशी पर सुपारी देकर हत्या करवाने का आरोप। मेरठ ब्लू ड्रम मर्डर केस, सौरभ राजपूत की हत्या का आरोप पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर। शव के टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाने का आरोप। शाहदरा पति हत्या मामला, दिल्ली के शाहदरा में पत्नी पर पति का गला घोंटकर हत्या करने का आरोप। पुलिस के मुताबिक शक और वैवाहिक विवाद हत्या की वजह बने। चंदौली पति पत्नी हत्या मामला, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की कथित साजिश रची। जमीन दिखाने के बहाने ले जाकर हत्या और शव नहर में फेंकने का आरोप। आगरा मर्डर केस, जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के आगरा सिकंदरा थाना क्षेत्र में रूबी नाम की महिला ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा की हत्या कर दी। हत्या के बाद उनके शव को छुपाने के लिए उसे अपने ही घर के बाथरूम के फर्श में गड्ढा खोदकर दफना दिया और ऊपर से प्लास्टर व टाइल्स लगवा दी। ईस्ट दिल्ली जगतपुरी केस, जुलाई 2026। दिल्ली के राशिद मार्केट इलाके से 2 जुलाई 2026 को अलीशा ने अपने 19 वर्षीय पति मुस्तकिम उर्फ साहिल की उसकी मां के सामने ही गला घोंटकर हत्या कर दी। बागपत केस, जून 2026। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निशु नाम की महिला ने अपने प्रेमी विक्रांत के साथ मिलकर अपने पति राजीव को पहले नींद की गोलियां दी। जब वो बेहोश हो गया तो उन्होंने उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। महाराष्ट्र बीड केस, 2026। महाराष्ट्र के बीड जिले में एक महिला ने घरेलू हिंसा से तंग आकर खौफनाक कदम उठाया। नसरीन पठान नामक महिला ने अपने शराबी पति शरीफ पठान की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी। मोहाली एकॉम सिंह ढिल्लो हत्या मामला, कारोबारी एकॉम सिंह ढिल्लो की हत्या। 8 साल बाद पत्नी सीरत कौर ढिल्लो को हत्या का दोषी ठहराया गया। अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। शादी, जिसे भरोसे के साथ 7 फेरों का सबसे मजबूत रिश्ता माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में सामने आए कुछ हाई प्रोफाइल मामलों ने इसी भरोसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब रिश्ते सिर्फ पसंद और परिवार की सहमति से तय नहीं हो रहे, बल्कि उनकी सच्चाई भी परखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR। और इस पर